वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे बच्चों। ये आपके चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आज की आपकी वर्कशीट है। सोशल साइंस की वर्कशीट है, क्लास 9th की आप लोगों की ये वर्कशीट है बच्चों। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 16 मार्च की है, सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट आपका सिविक्स का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सो इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। पहले आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है एंड देन 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं एंड देन जो आगे के 3 क्वेश्चन होंगे वो आपको अदर मेंशन करने हैं खुद से। तो आइए पढ़ते हैं। Our constitution makers were aware of the problem related to the unhealthy political competition. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे कि भीमराव अंबेडकर वगैरह, वो क्या था, वो जानते थे दैट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ज्यादा स्टेबल नहीं रहा है, इसमें ज्यादा अच्छे पॉलिटिशियंस भी नहीं है जो हमारा भला चाहे। येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस। इसी वजह से उन्होंने क्या चाहा कि हमें एक ऐसा इलेक्शन करना चाहिए जिसमें जो पर्सन है, जो कि हमारे वोटर्स हैं, जो कि लोग वोट देते हैं, वो खुद से सिलेक्ट करे कौन सा रूलर उनके लिए बेस्ट है एंड विच रूलर गिव देम फ्यूचर, एंड कौन सा जो है लीडर उनको गुड फ्यूचर प्रिवेंट करेगा। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। इसी वजह से ने फ्री कंपटीशन का जो सिस्टम है इस पे वर्क किया और आज तक यही चल रहा है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, जो हमारी वर्ल्ड है, यहाँ पे ऑल पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल। वो ये जानते हैं कि क्या जो है अच्छा है पीपल के लिए, लोगों के लिए, और क्या गलत है, एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू सर्व देम। एंड इसीलिए जो हमारे लीडर हैं वो अपना बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि क्या हो बच्चों, जिससे कि वो हमारी स्टेबिलिटी में भी रहे, हम उनको वोट भी करते रहे, वो जीतते भी रहे, एंड वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा काम भी करे। सो दैट इज कॉल्ड बेस्ट लीडर, इसको कहते हैं बेस्ट लीडर। सो पॉलिटिकल कंपटीशन जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही नेसेसरी है। पॉलिटिकल कंपटीशन इज आल्सो नॉट नेसेसरी, ये हमारा जो है ये नेसेसरी भी नहीं है कुछ वर्ल्ड में, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। पर लोग नहीं जानते इसका महत्व, कि इसका महत्व क्या है रियल लाइफ में। और बहुत सी कंट्रीज में पॉलिटिकल कंपटीशन जो है इसको फ्री नहीं रखा गया है। सो इस वजह से वहां के पर्सन्स को भी दिक्कत हो रही है। पर इंडिया में फ्री कंपटीशन टाइप इलेक्शंस है। सो पॉलिटिकल लीडर्स जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स, सभी प्रोफेशनल्स की तरह ये भी मोटिवेट किए जाते हैं, ये भी अपना पॉलिटिकल कैरियर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं बाय सर्विंग फॉर पीपल, पीपल के लिए वर्क करके। दे वांट टू रिमेन इन पावर, और वो चाहते हैं पावर में रहना और अपनी पावर लेना। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल एज, इसीलिए वो क्या चाहते हैं, वो लोगों को पसंद करें और लोग भी उन्हें वोट देते रहें। बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। पर हमेशा लोगों के मुताबिक ही मत चलो, क्योंकि लोग भी गलत हो सकते हैं, है ना। लोग भी गलत हो सकते हैं। अब जैसे लोग कह दे कि भाई हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है, और सरकार कह दे चलो भाई बंद कर दो हेलमेट, तो लोगों को एक्सीडेंट्स में चोट लग सकती है, एंड ये गलत है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना जो सेंस लगाया और उससे उसने क्या कहा कि नहीं, हेलमेट कंपलसरी रहेगा, क्योंकि इससे आप लोगों की लाइफ सेफ हो रही है। तो बिसाइड इवन दिस, जो पीपल है उनके लिए हमें वो करना चाहिए दैट दे रिक्वायर्ड, एंड दैट दे डोंट रिक्वायर्ड वी शुड नॉट डू फॉर देम, एंड जो उन्हें नहीं चाहिए वो हमें नहीं करना चाहिए। सो ये था पैराग्राफ हमारा कि कैसे एक रूलर मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, और ये फ्री कॉम्पिटिशन्स जो है ये क्यों जरूरी है किसी इलेक्शन में। सो आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सो why did constitution maker opt for free election and free competition? उन्होंने free competition क्यों रखा elections में? So our constitution makers were aware of the problems related to unhealthy political competition. वो unhealthy political competition के बारे में जानते थे। Yet इसके अलावा भी वो जानते थे that जो फ्री कंपटीशन है ये इलेक्शंस में अच्छा है,
क्योंकि लीडर्स अच्छे वे में काम करेंगे। अब किस सिचुएशन में जो पॉलिटिकल कंपटीशन है नेसेसरी नहीं होता। तो in an ideal world, all political leaders know that what is good for the people and are motivated only by desire to serve them. So political competition ऐसी जगह पे अच्छा नहीं है जहाँ पे लोग अपनी मनमानी के लिए काम करवाएं। मतलब काम तो उनके मतलब का होना चाहिए पर सही ढंग से होना चाहिए, जैसे हेलमेट वाला एग्जांपल दिया। सो अब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं सोर्स वाले का। तो वाई नेसेसरी क्यों है पूरा डिपेंड ना होना किस पे, पीपल पे और पॉलिटिकल लीडर्स पे, क्योंकि वो जो है वो गलत भी हो सकते हैं। व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल वो अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी खो देते हैं एंड कुछ भी करने लगते हैं गवर्नमेंट। तो इसी वजह से उनको अपना सेंस ऑफ ड्यूटी भी लगाना चाहिए और लोगों को भी वर्क जो है थोड़ा अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है आपके एंड 3 नंबर्स में 3 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। वाई, अब चाहिए इसको स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन क्यों जरूरी है, तो ऊपर ही बताया। सो इलेक्शंस जो है सबसे पहले आप उनकी डेफिनेशन लिख दीजिए। तो द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल and change them whenever they want, and this way of electing political leaders is called election. अब ये क्यों जरूरी है? We need election because to make the laws for country. They can choose the government and take decisions. So वो डिसीजंस लेंगे और गवर्नमेंट को चूज करेंगे। अब क्या मिनिमम कंडीशन है एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक करने के लिए? तो एवरीवन शुड हैव वन वोट, हैव है ना, वन वोट एंड ऑल वोट्स हैव इक्वल वैल्यू। जैसे ऐसे नहीं अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग वोट की वैल्यू है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, कुछ एक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए दैट बी फ्री। थर्ड, द चॉइस, जो चॉइस है वो रेगुलर इंटरवल में गुड होनी चाहिए। फोर्थ, जो कैंडिडेट है उसको इलेक्शंस को अकॉर्डिंगली पीपल के अकॉर्डिंग सही से करना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, और इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर मैनर में करना चाहिए। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, बाय इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में आपको डिफरेंस बताना है। तो जनरल इलेक्शन जो कि सिंपली होते हैं, फ्यू डेज के कुछ इलेक्शंस होते हैं जिनमें हमारे क्या होते हैं, जो कि एक जो हमारा होता है कोई भी जब पर्सन हो जाता है जो है इलेक्ट कर दिया जाता है और जब उसका 5 ईयर का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, देन जो इलेक्शन होते हैं जिनको कहते हैं जनरल इलेक्शन, इनका पीरियड 5 ईयर्स तक होता है। एंड जो ये रिप्रेजेंटेटिव है इनको जनरल इलेक्शन की फॉर्म में गिना जाता है क्योंकि फुल टर्म जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भाई बाई इलेक्शन कब होते हैं? जब कोई नेता मर जाता है, ऑफिस में मर जाए या फिर कोई धमाके में मर जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी इंसिडेंट हो जाए उसके संग, सो इसको कहते हैं बाई इलेक्शन। इलेक्शन जो है ये 6 महीने के अंदर अंदर होना होता है ना, वरना जो सीट्स हैं वो एक्सपायर्ड हो जाती है एंड न्यू सीट बनानी पड़ती है। सो ये तब होता है जब जो गवर्नमेंट है, जो लीडर है, वो अपनी सर्विस 5 ईयर्स तक प्रोवाइड नहीं करवा पाता। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।